नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत की तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जितनी मेहनत उतना परिणाम आता है मित्रों, आप जानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मित्रों, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग एक समसामयिक कलाकार भूरी सिंह शेखावत के बारे में पढ़ेंगे। भूरी सिंह शेखावत मित्रों बहुत अच्छा नाम है, बहुत फेमस नाम है। एक मध्यवर्गीय राजपूत परिवार में जन्म होता है, लेकिन इनकी जो कला शिक्षा है बढ़िया होती है। इनके शिष्यों की संख्या थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, बढ़िया होती है, और शिष्य आगे चल करके बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में समसामयिक कलाकारों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी हो जाता है और इन्हें पढ़ते रहना है मित्रों, अप टू पेपर। आज की इस क्लास में हम लोग भूरी सिंह शेखावत को पढ़ेंगे। भूरी सिंह शेखावत, जन्म 1914, मृत्यु 1966। भूरी सिंह शेखावत का जन्म 1914 में बीकानेर राजस्थान के धोंधलिया ग्राम के मध्य वर्गीय राजपूत कुल में हुआ था। यानी धोंधलिया ग्राम राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1914 में हुआ। शेखावत की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पिलानी में हुई थी मित्रों, और बिड़रा परिवार की छात्रवृत्ति मिलने पर भूरी सिंह शेखावत ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की शिक्षा ग्रहण की। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की शिक्षा जो है राजस्थान का कलाकार ग्रहण किया, तो आप कहना भूरी सिंह शेखावत। या पूछा जाए भूरी सिंह शेखावत कला शिक्षा कहाँ ग्रहण किए, तो आप कहना जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। 1937 से जीवन पर्यंत इन्होंने पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापन का कार्य किया। कहाँ पे? उसी पिलानी में जहाँ से इन्होंने कला की पढ़ाई की थी, यानी स्टार्टिंग पढ़ाई की थी। भूरी सिंह ने आर्ट क्लब की स्थापना कर बहुत से चित्रकारों को चित्रकला का ज्ञान दे दिया मित्रों। तो आर्ट क्लब की स्थापना जिसने की? भूरी सिंह शेखावत ने की, और चित्रकला का ज्ञान दिया, जिसमें बहुत सारे प्रमुख शिष्य हैं इनके। कृपाल सिंह शेखावत बहुत फेमस नाम है मित्रों, आप जानते होंगे। ये फिर श्री माधोपुर के हैं, राजस्थान वाले। 1922 में इनका जन्म होता है। इनको कला शिक्षा दिए, कुंवर संग्राम सिंह को दिए, रामनिवास वर्मा जी को दिए, गंगा प्रसाद शारदा जी को दिए हैं, केशव देव जी को दिए हैं, RD पारिक को दिए हैं, और माथुराम वर्मा जी को भी ये कला शिक्षा दिए हैं। तो ये सारे इनके शिष्य हो गए मित्रों। भूरी सिंह शेखावत जी गुरु हुए, और कृपाल सिंह शेखावत इनके चेले हैं, संग्राम सिंह जी इनके चेले हैं, रामनिवास वर्मा जी इनके चेले हैं, गंगा प्रसाद शारदा जी इनके चेले हैं, केशव देव जी इनके चेले हैं, और RD पारिक जी और माथुराम वर्मा जी भी इन्हीं के चेले हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। भूरी सिंह शेखावत ने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जन जीवन की दैनंदिनीय गतिविधियों का चित्रण बहुत बढ़िया से किया है। तो दैनिक जीवन की जो गतिविधियां रही हैं उनको दर्शाने में नहीं चूकते थे भूरी सिंह जी। ठीक है, आगे बात करें तो आगे कहा जाता है भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे और उनके अनुयायी भी रहे हैं। किसकी विचारधारा से मित्रों? गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और उनके अनुयायी भी रहे हैं। गांधी जी के अनुयायी भी भूरी सिंह शेखावत जी रहे हैं। आगे अपनी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित विभूतियों का जो है चित्रण किया, जिसमें गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, नेहरू जी हैं, आसफ अली जी हैं, बिड़ला जी हैं, जमनालाल बजाज जी हैं, बलदेव प्रसाद बजाज जी हैं, CF हेंडूज जी हैं, और माउंट बेटन हैं। उसके साथ डॉक्टर राधाकृष्णन को भी इन्होंने चित्रित करने का काम किया है। तो ये सारी चित्र रचनाएं किसने बनाई? भूरी सिंह शेखावत के द्वारा बनाई गई रचनाएं। आगे बात करें मित्रों तो आगे क्या हुआ? आगे जो है 1939 में भूरी सिंह शेखावत को एक माह तक जो है वो बापू के साथ, बापू मतलब महात्मा गांधी के साथ रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कब? 1939 में, यानी 1939 में महात्मा गांधी जी के साथ एक माह तक का जो है साथ रहने का सानिध्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ? भूरी सिंह शेखावत जी को प्राप्त हुआ। भूरी सिंह शेखावत ने बापू के दैनिक जीवन के नाना रेखा चित्र बनाए। जब ये एक महीना साथ रहे तो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हुए सभी चित्रों को लगभग उकेरने का काम इन्होंने किया। भूरी सिंह शेखावत के चित्रों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। ये पंडित नेहरू ने कहा है कि भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की आत्मा बोलती है, ऐसा कथन दिया था।
आगे कहें मित्रों तो आगे जाता है, आगे कहा जाता है आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन प्रधानाध्यापक सर चार्ल्स आर जिराई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से। और क्या खूबियाँ ली? तो भूरी सिंह शेखावत ने फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी के द्वारा दिल्ली, मथुरा, पटना इनके बिड़ला मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करने का भी काम किया। जो दिल्ली में, पटना में और मथुरा में जो है बिड़ला मंदिर हैं, उनकी दीवारों को सुशोभित करने का काम किसका रहा? तो उस पर चित्र रचना बनाने का काम भूरी सिंह शेखावत का ही रहा है। 1996 ईस्वी में लगभग 5 वर्ष तक रक्त कैंसर से पीड़ित होने के उपरांत उनकी जो है मृत्यु हो जाती है मित्रों। तो 1996 में इनका दुखद निधन हो जाता है और 5 वर्ष लगातार जूझते रहे, उसके बाद इनका दुखद निधन हुआ। भूरी सिंह शेखावत के कुछ खास चित्र हैं मित्रों, उन चित्रों को याद रखना जरूरी हो जाता है। जैसे आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध बुनकर, राजपूत व्यक्ति की शान, छुरी चलाते हुए लुहार, चरखा काटती हुई स्त्री या फिर सौदा करते ग्रामीण नर नारी, ऐसे सब्जी बेचने या बेचती हुई मालिन आ जाए, चक्की पीसती महिला आ जाए या फिर जुलाहा जैसी रचना आ जाए, तो ये सारी रचनाएं भी भूरी सिंह शेखावत के द्वारा ही बनाई गई हैं। जैसे भूरी सिंह शेखावत ने, आप जानते होंगे मित्रों कि गांधी, पटेल, नेहरू, अशरफ अली, बिड़ला इन सभी को बनाया था, चाहे वो अशरफ अली हों, चाहे जमुना प्रसाद बजाज हों, चाहे CF एंड्रूज हों या माउंटबेटन हों या राधा कृष्णन हों, सभी को बनाया था। ऐसे ये सारे प्रसिद्ध चित्र भी इन्होंने बनाए हैं, इनकी रचनाएं हैं। तो भूरी सिंह शेखावत को आपने देखा, जन्म 1914 और मृत्यु 1996। रक्त कैंसर के कारण मृत्यु होती है मित्रों, ये भी बात हो सकता है आपसे घुमा के पूछ ले, हो सकता है इनके शिष्यों के बारे में पूछ ले मित्रों। तो शिष्य आप जानते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत जी हैं, संग्राम सिंह जी हैं, रामनिवास वर्मा जी हैं, गंगा प्रसाद शारदा जी हैं, केशव देव जी हैं, RD पारिक जी हैं, मथुराम वर्मा जी हैं। तो ये सारी बातें याद रखने का प्रयास करिएगा। आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चंस घूमेंगे, तो इन्हें देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो डाटा आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चंस ना गलत हो, बस इसी को तैयारी कहते हैं मित्रों। ठीक है, चलो मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।